तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पोएम लॉ एंड लिटरेचर की BLLB 5 ईयर कोर्स जो है। पोएम का नाम है द स्लेव ऑक्शन। स्लेव ऑक्शन रिटन बाय फ्रांसिस एलन वाटकिन हार्पर 1824 to 1911। द मीनिंग ऑफ स्लेव ऑक्शन, गुलामों की नीलामी। ये पोएम एक डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा विद स्टेंजा वाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ। द फर्स्ट स्टेंजा, द सेल बिगन, young girls were there, defenseless in their wretchedness, whose stifled sobs of deep despair revealed their anguish and distress। अब इस स्टेंजा में जो पोइट है क्या बोलता है कि दे कैन सी सम यंग गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर वेटिंग टू बी सोल्ड। जो पोइट है वो कुछ लड़कियों को देखता है जो स्टैंडिंग है ना, खड़ी है, किसके लिए वेट कर रही है? सोल्ड का, बिकने का वेट कर रही है। अब ऐसा यहाँ पर पोइट ने क्यों बोला, इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। फिर आगे बोलते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दियर माइंड, कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो पोएट है वो दो ऐसे वर्ड यूज़ करता है, दे आर डिफेंसलेस इन दियर रेचिडनेस। ये दो वर्ड हैं, ये क्या करते हैं, उसकी उन जो वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी हैं उनकी स्टेट को डिस्क्राइब करती है। अब कैसे करती हैं? क्योंकि उनके पास वो सोल्ड के लिए, पहले मैंने बोला कि दे आर वेटिंग फॉर द सोल्ड, अब वो सोल्ड का वेट क्यों कर रही है? क्योंकि दे डोंट हैव एनी डिफेंस, उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। और दूसरी बात, उनके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें। दे डोंट हैव एनी डिफेंस, नाइदर दे हैव एनी कंडीशन टू प्रोटेस्ट। ठीक है। अब जब उनके पास कोई ऐसा डिफेंस नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, तो वो दूसरा क्या कर सकती हैं? फिर उनके पास यही एक ऑप्शन है। जब वो वहाँ से भाग नहीं सकती, उनका प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, तो उनको जो स्लेवर्स हैं, जो ये बिज़नेस करते हैं स्लेवर्स का, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है। तो उनके पास लास्ट एंड लास्ट यही ऑप्शन है कि वो टू बी सोल्ड, उसका वेट करें। फिर यहाँ पर आगे पोएट बोलता है हुज स्टिफल सॉब्स ऑफ डीप डिस्पेयर। अब इसका क्या मतलब है? दियर स्टिफल सॉब रिमेंबर द स्पीकर ऑफ सम डिस्पेयर। इसका ये मतलब है कि द गर्ल्स कुड नॉट इवन क्राई फोर्सफुली। ठीक है, वो मतलब चाह के भी वो अपना एक्सप्रेशन को बाहर नहीं ला सकती है, वो रो नहीं सकती है। कैन नॉट क्राई, देयर इज़ ए हाइडन पेन इनसाइड दियर हार्ट। और ये क्या दर्शाता है कि जब वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, रो नहीं सकती, क्राई नहीं कर सकती, तो ये कंडीशन ये दर्शाती है कि उनके जो हार्ट में बहुत पेन है, हाइडन पेन है, और वो सुफोकेटिंग कर रही है। दे आर सुफोकेटिंग इनसाइड। और यहाँ पर जो पोइट है हिंट करता है इस पेन को, है ना, हार्पर्स हिंट्स एट दिस पेन बाय डीप डिस्पेयर, सच अ स्टेट ऑफ दोज गर्ल्स रिवील्ड देयर एंग्विश एंड डिस्ट्रेस। और जो ये कंडीशन है गर्ल्स की, ये क्या शो करती है? ये उन गर्ल्स की स्टेट को शो करती है, देयर एंग्विश
एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, पहला जो स्टेंजा था ये ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेंजे की बात करते हैं। एंड मदर स्टूड विद स्ट्रीमिंग आइज एंड saw their dearest children sold. Unheeded rose their bitter cries while tyrants battered them for gold. ठीक है, अब ये स्टेंजा क्या बोलता है ना। इन द सेकंड स्टेंजा हार्पर्स डिपिक्ट्स व्हाट इज द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। ठीक है, यहाँ पर ये बोलता है पोइट कि यहाँ पर ओनली एंड ओनली गर्ल्स नहीं है ना। जो ऑक्शन है, ऑक्शन में उनकी माताएं भी वहाँ पर हैं। ठीक है, देर आर नॉट ओनली यंग गर्ल्स बट आल्सो सम मदर स्टैंडिंग, दे आर क्राइंग हेल्पलेसली। वो क्या कर रही हैं, वो रो रही है हेल्पलेसली। इट सीम्स एज इफ दियर टीयर्स विल नॉट एवर स्टॉप। और ये ऐसा लग रहा है कि उनके जो आंसू हैं जो वो रो रही हैं वो रुक नहीं रहे। अब भाई जाहिर सी बात है कि कोई माँ है, उसके बच्चे को उससे छीना जाएगा, उसको जो टाइम है उस बच्चे का खेलने कूदने पढ़ने एजुकेशन करने का, उसके बजाय उसको काम कराया जा रहा है, उसका अब्यूज़ किया जा रहा है, ट्रैफिकिंग की जा रही है। तो जो माँ है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगी, रोएगी। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई द हार्पर यूज़ द मेटाफोर। ठीक है, यहाँ पर पोइट ने एक मेटाफोर यूज़ किया, स्ट्रीमिंग आइज। इसको ध्यान से पढ़िए, ये पेपर में आ सकता है। हेयर द टेयर्स आर कंपेयर्ड टू अ स्ट्रीम। यहाँ पर जो आंसू है उसको स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि जो आंसू है ना वो रेगुलरली फ्लो कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे, इस वजह से वहाँ पर यूज़ किया स्ट्रीमिंग आइज। बट वाई दे आर क्राइंग, है ना, वो क्यों रो रही हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि बिकॉज देयर डियरेस्ट चिल्ड्रन आर बीइंग सोल्ड। ठीक है, जब उनके बच्चे बेचे जा रहे हैं। इफ़ ए मदर कैन नॉट बियर द पेन, और जो मदर माँ है वो पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना। इफ़ आ मदर कैन नॉट बियर द पेन ऑफ हर चाइल्ड लिटिल पेन, है ना, उसके जो बच्चे की पेन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना, उसको सहन नहीं कर पा रही। हाउ कैन शी कंट्रोल हरसेल्फ, वो अपने आप को किस वजह से किस वे में कंट्रोल कर सकती है। इफ़ समवन इज टेकिंग हर चाइल्ड अवे फॉर सेलिंग, और कोई उसके बच्चे को मतलब काम के लिए उसकी मिसयूज़ के लिए उससे दूर ले रहा है, ऐसी बात थोड़ी है। मतलब कि उसको वो वहाँ पर जाके कोई कोचिंग देगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा, जॉब मिलेगी बाद में उसको, तो वहाँ पर जाके उसका मिसयूज़ किया जाएगा। और मिसयूज़ बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो। और जो स्लेवर्स है, ठीक है, जो स्लेवर्स हैं दे नोटिस दियर पेन। ठीक है, स्लेवर्स उसकी उस पेन को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। इसको क्यों कर रहे हैं अवॉइड, बिकॉज दे आर बिजी इन सेलिंग दोज इनोसेंट किड्स फॉर गोल्ड। ठीक है, जो मतलब जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो ये पेन को फील कर रहे हैं, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अवॉइड, क्योंकि वो बिजी हैं। वो उन बच्चों को बेच के उससे उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको उससे सोना मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं पोइट है, उसने उनको कंपेयर किया स्लेवर्स को विद टैरेंट्स के साथ। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब जो थर्ड स्टेंजा हमारा, एंड वुमेन्स विद हर लव एंड ट्रूथ
फॉर दोज इन सेबल फॉर्म मे डिवेल गेज्ड ऑन द हस्बैंड ऑफ हर यूथ विद एंग्विश नन मे पेंट और टेल। अब जो थर्ड स्टेंजा में ये बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाला स्टेंजा है, ध्यान से सुनना। देर वर वुमन इन द स्लेव ऑक्शन, ठीक है, जहाँ पर स्लेव ऑक्शन हो रहा है, जहाँ पर मतलब ये मंडी चल रही है लोगों को, है ना, मंडी चल रही है लोगों को बेचने की, वहाँ पर वुमन है, ठीक है। दे वर वेटिंग, वो क्या कर रही है, वेट कर रही है, विद हैवी हार्ट्स फॉर द लव ऑफ लाइफ। वो क्या कर रही है, वेट कर रही है, किसका वेट कर रही है, फॉर देयर लव ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पर जो हार्पर है, जो पोइट है, उसने एक टर्म का यूज़ किया है लव एंड ट्रूथ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए यूज़ किया है ना। जो पोइट है ट्राई टू से, है ना, बोलना चाहता है कि ए ब्लैक वुमन कैम टू द ऑक्शन, ठीक है, एक ब्लैक वुमन आई टू रिमेन ट्रू टू हर पार्टनर। वो अपने पार्टनर के लिए कितनी ट्रू है, मतलब कितना उससे लव करती है, वो इस कंडीशन को दर्शाता है ना। उनके जो हार्ट है वो कितना मतलब स्ट्रांग है, वो जानती है। इवन शी नो that she was going to lose her husband, her loved one within a moment, है ना। वो जानती है कि कुछ ही टाइम में उसका जो हस्बैंड है, उसका जो लव्ड वन है, वो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा है, उससे छीना जा रहा है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पर भी वो जो वुमन है, ब्लैक वुमन है, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है। और ये कंडीशन यहाँ पर क्या दर्शाता है, हैवी हार्ट, मतलब उनका दिल आप देखो। और ये एक ऐसी बात है कि अगर किसी फैमिली में, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसको हर मोमेंट पर कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो वो आदमी अंदर से बहुत स्ट्रांग होता जाता है ना। वो उसको लाइफ में कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम आए, वो उसके साथ लड़ लेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे के साथ, जिसको मतलब छोटी छोटी चीज़ उसको मिल रही है, उसने कुछ डिमांड की, जैसे उसका बच्चा हो तो उसको कुछ चीज़ लगे तो उसके पेरेंट उसको विद इन सेकंड में वो प्रोवाइड कर लेते हैं, तो वैसे लोग, उनको फैसिलिटी तो मिलती है लेकिन वो अंदर से बड़े वीक होते हैं। और कल को अगर उनको कुछ सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ की नहीं मिली, तो वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। तो और अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे के साथ, कि जिसको मतलब टाइम पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, वो कभी लाइफ में हार नहीं मानता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। और जिसको टाइम पर मिलता है वो अंदर से वीक हो जाता है। अब सेकंड लाइन में बोलता है, हार्पर ने यूज द टर्म सेबल फॉर्म टू रेफर टू दियर हस्बैंड। सेबल का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, याद रखना। व्हेन दे लुक्ड, है ना। अब यहाँ पर बोलता है कि जो उनकी वाइफ है, हस्बैंड्स की जो वाइफ हैं, औरतें हैं, लुक्ड एट दियर हस्बैंड, दे ट्राइड टू रिमेंबर हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर इन दियर यूथ। कि जब वो अपने ब्लैक हस्बैंड को देखती हैं, तो वो ये फील करती हैं, रिमेंबर करने की कोशिश करती हैं कि वो अपने जब उसमें थे, यंग टाइम पर थे, जब वो यूथ थे, वो कितने स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पर। और सीइंग दियर कंडीशन, दियर वाइफ्स वर इन एक्सट्रीम एंग्विश दैट नो पेंटर और पोइट कुड पोर्ट्रे। कि ऐसी कंडीशन देख के, मतलब उनके साथ लास्ट मोमेंट पर खड़ा होना, फिर उनकी मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो अपने यूथ टाइम पर कितने स्ट्रॉन्ग थे,
मतलब ये ऐसी कंडीशन याद करके वो जो औरतें हैं उनको बहुत पीड़ा होती है अंदर से, ठीक है, मतलब उनको बहुत वो क्राई करती हैं, और जो वो पीड़ा है उसको कोई भी पेंटर हो, कोई पोइट हो, उसको मतलब उसको दर्शा नहीं सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन द वर्ड्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेंजा के साथ। फोर्थ स्टेंजा यहाँ पर बोलता है, एंड मैन होज सोल क्राइम वाज देयर हु द इम्प्रेस ऑफ देयर मेकर्स हैंड एंड फ्रेल एंड श्रिंकिंग चिल्ड्रन टू वर गैदर्ड इन दैट मोर्नफुल बैंड। फोर्थ स्टेंजा में क्या बोलता है कि जो मैन है स्लेव ऑक्शन में, और यहाँ पर पोइट इनडायरेक्टली पूछता है कि उनका मेन क्राइम क्या है, उनको गुलाम क्यों बनाया जा रहा है, उनको बेचा क्यों जा रहा है। और रीडर्स को बोलता है, जो पढ़ने वाले हैं, शी टेल्स रीडर दैट दियर सोल क्राइम वाज देवर ब्लैक, वो ब्लैक है और ये सच्चाई है। अब जो गोरा होगा उसको कोई नहीं लेगा, उसको एक हाई क्लास में रखा जाएगा, लेकिन जो ब्लैक है उसको लो क्लास में रखा जाएगा। सो दियर फ्रीडम, और ये जो ब्लैक एंड वाइट का, ये आप देखोगे अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में इसकी बहुत मतलब यूज़ किया जाता है इसको। इंडिया में नहीं यूज़ किया जाता है, इंडिया में तो कास्ट सिस्टम है, लेकिन बाहर ब्लैक एंड वाइट चलता है। सो दियर फ्रीडम वाज डिपेंडेंट, है ना, उनकी जो फ्रीडम है वो किस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ दियर स्किन, उनकी स्किन पर डिपेंड करती है। अगर वो ब्लैक है तो उनको एक बुरी तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जाएगा, अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा, और अगर वाइट है तो उनको एक हाई क्लास में रखा जाएगा। इट सीम क्वाइट एब्सर्ड बट इट वाज द रियलिटी ऑफ द स्लेवरी, ये एक रियलिटी है। इन द सेकंड लाइन में क्या बोलता है, हार्पर्स ironically says that their black who is an impression of God hand। अब वो ब्लैक हैं तो वो किसकी गलती है भाई, वो गॉड ने उनको बनाया ऐसे, गॉड के हैंड में है, उनके हैंड में थोड़ा है। अगर जो किस्मत अगर एक इंसान के हाथ में होती तो वो अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता, लेकिन वो गॉड के हाथ में है। गॉड ने तो हमें एक ही चीज़ दी है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, आप वेट कीजिए, आप टाइम पर एक्शन कीजिए, तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन गॉड ने हमें ये नहीं दिया है कि आप कुछ ना करो तो मैं सब कुछ दूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि Not only men but children were also extreme fail due to the unhealthy condition they were living in। कि जो केवल मैन ही नहीं, जो चिल्ड्रन हैं वो भी अनहेल्दी कंडीशन की वजह से सुखड़ रहे हैं। दे वर श्रिंकिंग डे बाय डे। और लास्ट लाइन में हार्पर ये बोलता है कि टू द गैदरिंग एज अ मोर्नफुल बैंड as if it was some funeral। अब सेकंड लास्ट स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा क्या बोलता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। या who have laid your load to rest and wept above their lifeless clay, know not the anguish of that breast whose load are rudely turn away। ना सेकंड लास्ट स्टेंजा में क्या बोलता है, एक शॉकिंग चीज़ बोलता है कि पोइट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि who have lost their loved one and wept above lifeless body cannot even understand a black mother pain। बहुत बड़ी बात बोल रही थी यहाँ पर
पोइट ने। पोइट बोल रहा है कि उन स्लेवर बिजनेस के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लव्ड वन को, एक वाइफ के हस्बैंड को ले रहे हैं, एक वाइफ के एक डियर चिल्ड्रन को उनसे दूर ले रहे हैं और उनको पीछे किस लिए छोड़ रहे हैं कि वो उसकी बॉडी पर रोए, है ना, जब मरेंगे तो उस पर रोएंगे। और जो पेन है ना उस ब्लैक मदर का, उसको वो कभी समझ नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते। ए वाइफ हुज डार्लिंग हस्बैंड इज टेकन अवे फॉर हर इज सफरिंग मोर देन देम। एक वाइफ के हस्बैंड को उससे दूर किया जा रहा है, उसको उससे दूर लिया जा रहा है, तो जो जितना उसका हस्बैंड मतलब स्ट्रगल फेस नहीं कर रहा है, उसको पेन नहीं, और उससे ज़्यादा उसकी वाइफ को पीछे घर पर हो रही है। नॉट ओनली देम बट अ यंग गर्ल ऑल्सो अंडरगोज excruciating pain when the ground of freedom slides within a flash of second। ठीक है, हार्पर्स बोलता है कि दे कैनॉट अंडरस्टैंड द एंग्विश ऑफ दैट ब्रेस्ट इन द कोटेड फ्रेज, है ना, एक फ्रेज यूज करता है कि वो इस बात को समझ नहीं सकते, उसकी मतलब उनकी कितनी पीड़ा है ना, द एंग्विश ऑफ दैट ब्रेस्ट। शी यूज रेफर टू अ ब्लैक वुमेंस के लिए यूज़ कर रही है जो पोइट है। बोले द स्लेवर्स रूडली टोर दियर लव्ड वन अवे। जो स्लेवर्स हैं वो उसके लव वन को बहुत बेरहमी से, मतलब बहुत क्रूरता से उससे दूर लिया जा रहा है। इट सीम एज इफ़, ये आप ऐसे महसूस कर सकते हो कि मान लो आप एक फ्रूट है, वो अभी पका नहीं है ना, अभी वो अनराइप है, अभी वो नीला ही है, तो आप उसको जब एक ब्रांच से तोड़ोगे तो उसकी पेन उस ट्री को ही महसूस होगी, दूसरे किसी को नहीं है। और जिसका बच्चा लिया जा रहा है, जिसका उससे दूर लिया जा रहा है, उस बच्चे का जो टाइम है खेलने कूदने पढ़ने एजुकेशन करने का टाइम है, उसको उसकी माँ से दूर लिया जा रहा है। तो उस पेन को और कोई दूसरा फील नहीं कर सकता है, वो एक माँ ही है जो उसको फील कर सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेंजा को। आई होप वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, लेकिन आपको इस वे में अच्छे से समझ आएगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के ऊपर एक CC वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, उससे नोट बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ आएगा नीचे, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखा हुआ नीचे मिलेगा। अब जो लास्ट स्टेंजा है वो बोलता है, या मे नॉट नो हाउ डिसोलेट और बोजम रूडली फोर्स टू पार्ट एंड हाउ अ डल एंड हैवी वेट विल प्रेस द लाइफ ड्रॉप्स फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर पोइट अगेन रेफर्स टू दियर बोजम एज अ डिसोलेट प्लेस, कि विदाउट दियर लव्ड वंस, है ना, जब उनके एक वाइफ का हस्बैंड नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे होते हुए भी उससे दूर किए जा रहे हैं, हस्बैंड है उसके पास लेकिन ज़बरदस्ती उससे दूर किया गया। दियर माइंड इज़ बेरन, उसका माइंड जो है वो खाली हो गया, अनफर्टाइल हो गया, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फर्टाइल अगेन, और उसको कभी दोबारा आप फर्टाइल नहीं कर सकते हो। और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल हैं वो स्लेवर्स, जो स्लेव बिजनेस करते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे फोर्स रूडली टू पार्ट टू सोल, और वो फोर्सफुली दो सोल को अलग कर रहे हैं, एक माँ और एक बच्चे की जो आत्माएं की कनेक्शन है उसको दूर कर रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ की जो इमोशंस फीलिंग है, जो उनकी लाइफ है, उसको वो दूर कर रहे हैं। दोज हु हैव नॉट एवर फेल्ट दैट वे, जो वो कभी महसूस नहीं कर सकते, कैन नॉट इवन नो हाउ स्लेवरी फील लाइक, और वो ये भी फील नहीं कर सकते कि एक स्लेवरी कैसी होती है। मान लो कि जो ये बिज़नेस कर रहे हैं
जो ये स्लेवरी का बिज़नेस कर रहे हैं उनको अगर एक स्लेवर्स बना दिया जाए, उनको अगर वो काम कराया जाए तो फिर उनको पता लगेगा कि स्लेवरी क्या होती है। ठीक है, तो आप इस जो ये पोएम का ये पेज है इसकी फ़ोटो ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस पर बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।